आज हमारा विषय रहेगा हिंदी सिनेमा में रोमांस। हिंदी सिनेमा में रोमांस पर बात करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि रोमांस क्या है। यह शब्द मुख्य रूप से पश्चिमी देशों द्वारा 1800 के दशक में सामाजिकरण के बाद इस्तेमाल किया गया था। वास्तव में रोमांस एक एहसास है जिसकी गहराई को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और रोमांस शब्दों का मोहताज नहीं है। यह आँखों और इशारों की भाषा भी खूब समझता है। हालांकि रोमांटिक प्रेम की भावनाएं और संवेदनाएं व्यापक रूप से यौन आकर्षण से जुड़ी हुई हैं, फिर भी रोमांटिक भावनाएं शारीरिक पूर्णता की अपेक्षा के बिना भी मौजूद हो सकती हैं, और कुछ मामलों में रोमांस की व्याख्या सामान्य मित्रता के रूप में भी की जा सकती है। फैमिली स्टडीज के विली ब्लैकवेल एनसाइक्लोपीडिया में कहा गया है कि रोमांटिक प्यार आपसी आकर्षण के मॉडल पर आधारित है और दो लोगों के बीच एक ऐसा संबंध है जो उन्हें एक जोड़े के रूप में बांधता है। इस तरह से प्रेम या रोमांस एक अंतरंग संबंध शुरू करने के लिए आवश्यक शर्त है और उस नींव का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर पारिवारिक नामक अगले कदम का निर्माण किया जाता है। यानी कि परिवार का जहाँ निर्माण होता है उससे पहले एक अंतरंग संबंध या स्त्री पुरुष का जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, जो एक दूसरे से मिलने की एक बेचैनी होती है, उसे हम रोमांस या प्यार कह सकते हैं। अगर इस रोमांस और प्यार के बारे में हम पौराणिक काल के बारे में या अपने प्राचीन काल के भारतीय संस्कृति के बारे में देखते हैं तो हम पाते हैं कि पौराणिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में हम इस प्रेम या रोमांस के बड़े स्तर पर दर्शन करते हैं। प्राचीन अर्वाचीन यानी प्राचीन और आधुनिक काल तक के भारतीय साहित्य में तो श्रृंगार को रसों का राजा कहा गया है और अन्य सभी रसों से इसको अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि वीर रस में भी श्रृंगार रस को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जब कोई राजा युद्ध करने के लिए जाता था, हम अपने जब पुराने हिंदी साहित्य में देखते हैं तो अक्सर युद्ध का कारण उनका प्रेम भी होता था। हालांकि युद्ध के कारण कई बार अपने सीमा विस्तार भी होता था, कई बार अपने शौर्य को दिखाना भी होता था, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक रोमांस का या प्यार का भी स्थान होता था। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज जब संयोगिता को लेने के लिए जाता है और उसके संयोगिता के पिता जयचंद से युद्ध होता है, तो उसमें सिर्फ उसका संयोगिता के प्रति प्रेम था, ना सीमा विस्तार था, ना शौर्य प्रदर्शन था। इसी तरह से हम पौराणिक पात्र में भी देखते हैं कि उर्वशी और पुरूरवा का प्रेम हमें पुराणों में प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य को देखें तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखा है उसमें शकुंतला और दुष्यंत प्रेम का उन्मुक्त प्रेम दिखाया जाता है, और ये इस परंपरा को सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति में उन्मुक्त प्रेम को हमेशा से स्वीकृत किया गया था। हिंदी सिनेमा में भी भारतीय परंपरा के इसी प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ प्रेम सिर्फ शारीरिक भूख की चीज़ नहीं है, अर्थात भोग वासना ही प्रेम या रोमांस नहीं है भारतीय संस्कृति में, बल्कि भारतीय संस्कृति में स्त्री पुरुष के पारस्परिक आकर्षण में आत्मा का एक लगाव है। यह कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति में प्यार है, प्रेम है या रोमांस है, वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुँच जाता है। हिंदी सिनेमा में भी हम देखते हैं कि किसी फिल्म में प्रेमी अपने प्रेम के लिए यानी प्रेमिका के लिए प्राणों तक की आहुति दे देता है। प्राणों की आहुति जब वो देता है तो उसका प्रेम सिर्फ भोग विलास नहीं होता, बल्कि उसके आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा हुआ प्रेम होता है। देवदास फिल्म ऐसी ही है जिसमें बचपन के दो दोस्त हैं, देव और पारो, और जब युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं तो दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन सामाजिक रूढ़ियाँ और अमीरी गरीबी की दीवारें उन दोनों को एकाकार होने में बाधा बन जाती हैं, और अंत में जब वे दोनों प्रेम के सुफल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि एकाकार नहीं हो पाते हैं, तो देव अपने प्रेम की लाज रखने के लिए पारो की चौखट पर अपने
प्राण त्याग देता है। दो दोस्तों की दोस्ती के रोमांस में बदलने और फिर उस प्रेम में प्राणांत की यह अद्भुत कहानी है देवदास। इसी तरह किसी फिल्म में प्रेमी अपनी प्रेमिका को हासिल करने की जगह उसके मन को समझकर कि वह उसको नहीं बल्कि किसी अन्य को प्रेम करती है, स्वयं अपनी प्रेमिका को उसके प्रेमी के पास तक पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। कल हो ना हो 2003 में यह फिल्म बनी थी। वह भी इसी आध्यात्मिक प्यार को प्रस्तुत करती हुई फिल्म है। इस फिल्म में प्यार के मायने भी बताए जाते हैं और दिलों की गहराई तक यह फिल्म महसूस कराती हुई यह बताती है कि प्यार सिर्फ मनचाही चीज़ को पाने का ही नहीं बल्कि उसे सही और सुरक्षित हाथों में पहुंचाने का या सौंपने का भी नाम है। इसी तरह की एक फिल्म है अजब प्रेम की गजब कहानी। इसमें भी इसी तरह का प्यार है, जहाँ नायक तो नायिका को चाहता है, लेकिन नायिका के दिल में कोई और ही बसा हुआ है। नायिका को उसके प्रेमी से मिलवाने के लिए नायक पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। तनु वेड्स मनु फिल्म भी रोमांस के उस रूप को प्रस्तुत करती है जिसमें प्यार का अर्थ त्याग भी है और प्रियतम की खुशी के लिए हर किसी से भिड़ जाने का जज्बा भी प्यार ही पैदा करता है। एक विवाह फिल्म है। विवाह फिल्म में दो अनजाने अजनबी जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं है, वे अपने अभिभावकों के कहने पर एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद वे एक दूसरे को अपना मान लेते हैं और फिर प्यार और रोमांस के ऐसे सागर में गोते लगाने लगते हैं कि स्वयं खुद को भी वो भूल जाते हैं। आज की तेज रफ्तार की भागम भाग के समाज में अरेंज मैरिज की भारतीय परंपरा पर इस फिल्म में बल दिया गया है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय परंपरा में या भारतीय संस्कृति में सदैव से ही पौराणिक काल से प्राचीन काल से रोमांस या प्यार को बहुत महत्व दिया गया है और इस प्यार की एक विशेषता यही है कि भौतिक आकर्षण से आरंभ होकर यह प्यार आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच जाता है, जहां सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं बल्कि त्याग करना भी होता है और त्याग करने के स्तर तक जब पहुंच जाता है वहीं पे प्यार का उत्कर्ष देखा जाता है। यह हमारी फिल्मों में भी पूरी तरह से चरितार्थ होता है। धन्यवाद।